जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं, नवरात्रि, दशहरा और आने वाली दिवाली, ये वो पर्व होते हैं जब विशेष सामग्रियों का सिद्धिकरण किया जाता है, विशेष औषधियों को सिद्ध किया जाता है, विशेष वनस्पतियों को सिद्ध किया जाता है, यंत्र और तंत्र में यूज आने वाली विशेष सामग्रियां इस समय सिद्ध होती हैं, अभिमंत्रित होती हैं। तो आपको भी अपने जीवन को बदलने के लिए या घरेलू कुछ भी उपाय करने के लिए किसी भी तरह की सामग्री की अगर आवश्यकता है तो आप हमारे यहाँ पर संपर्क करके अभिमंत्रित की हुई, शुद्धिकरण से अभिमंत्रित करी हुई चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो आप अपने नाम से, अपने ही गोत्र से ये चीज़ें सिद्ध करवाकर हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग खुद नहीं कर पाते हैं उपाय, जिनके घर में प्रतिबंध होते हैं, वो हमारे यहाँ कॉल करके इस समय पर चीज़ों का ऑर्डर्स बुक करा सकते हैं। तो आपके नाम से, आपके गोत्र से हमारे यहाँ पर ये सारी सामग्रियाँ सिद्ध करी जाएंगी, विशेष तरीके से, विशेष प्रकार से सिद्ध करी जाएंगे, जिसे मैं अपने निरीक्षण में सिद्ध करवाती हूँ और मेरे जितने भी ब्राह्मण हैं वो उनको अपनी पूरी शक्तियों के साथ सिद्ध करते हैं। तो आपको ये सारी सिद्ध करी हुई सामग्रियाँ आपके घर पर उपलब्ध हो सकती हैं। तो आपको अगर ऐसा कुछ भी चाहिए, आप हमारे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और आप मंगवा सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपके सारथी हूँ। हमारी लाइफ में भी ना बहुत अजीब अजीब से एक्सपीरियंस होते हैं। हम एस्ट्रोलॉजर्स के सामने बहुत अजीब अजीब से केसेस आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, बहुत सारे अनुभव हम अपने जीवन में करते हैं। इस एक अनुभव की कड़ी में से मैं आज आपसे कुछ शेयर करने आई हूँ। अभी कुछ समय पहले एक बहुत छोटे से बच्चे का मेरे पास केस आया। 5-6 साल का बच्चा होगा। उनकी मदर ने अपॉइंटमेंट ली और मुझसे कहा कि मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चे से बात कर लें। मैंने बोला मैं इतने छोटे बच्चों की कुंडली नहीं देखती हूँ। बोली नहीं, मुझे कुंडली दिखानी ही नहीं है, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चे को सिर्फ सुन लें और बता दें कि उसकी समस्या क्या है। आप वॉइस रीडर हैं, आप चेहरा भी पढ़ती हैं, आप प्लीज़ एक बार सिर्फ उसे सुनिए और बताइए उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। उनकी बातों से मुझे लगा कि गंभीरता है, कुछ बहुत दिक्कत है, जिसकी वजह से एक माँ बार बार मुझे इंसिस्ट कर रही है अपने बच्चे से बात करने के लिए। मैंने उससे बात की। उस बच्चे का अनुभव बहुत अजीब था। उसने मुझसे शेयर किया कि उसे अपने घर में किसी के होने का अनुभव होता है, उसे अपने साथ किसी की प्रेजेंस महसूस होती है, उसे अपने ही घर में किसी और व्यक्ति के साथ रहने का एहसास होता है, जो उसे दिखता नहीं, जो उसे पता नहीं और जो उसको कभी भी किसी भी तरीके से परेशान नहीं करता। बस कहीं से उसको ऐसा लगता है कि कोई है मेरे पास बैठा है, कोई है जो मेरे पीछे खड़ा है, कोई है जो रात को अचानक से मेरे कमरे में आता है। कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं। बात की, बहुत डरा हुआ था वो बच्चा। नेचुरल बात है कि इतने छोटे बच्चे को लगता है भूत है, प्रेत है, गण है, पिशाच है। बहुत डरा हुआ था। उसे बहुत समझाया, उसे कुछ 2-3 चीज़ें बताईं, शांत हुआ। पर समस्या क्या थी, हम तो फिर वहीं अटक गए। अगर ये बात सच थी कि उस बच्चे को कुछ अनुभव हो रहा था, तो क्या चीज़ थी, कैसे पता चलती? और अगर ये उस बच्चे के मन की कहानी थी तो हम उसे कैसे दूर करते? दोनों चीज़ें बैलेंस करना था ना हमें। तो छोटा बच्चा था,
उसकी बात को भी हमें मानना था और नहीं भी मानना था। मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मैं लॉकडाउन का पीरियड है, मैं बहुत दूर बैठी हूँ, मैं उनके घर जा नहीं सकती, मैं उस ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकती, देख नहीं सकती, तो मुझे यहीं बैठकर सब कुछ देखना था। मैंने उनसे एक प्रयोग कराया, जो प्रयोग मेरा बहुत सफल गया, और जब ये प्रयोग मेरा सफल गया तो मुझे बहुत सालों बाद याद आया कि हाँ, ये क्रिया भी तो होती है इस काम के लिए। तो आज मैं आपसे वही क्रिया शेयर करने चली आई हूँ। बहुत अजीब हमारे साथ अनुभव होते हैं। बच्चे रात को डर जाते हैं, हमें खुद को लगता है हमारे घर में किसी की उपस्थिति है, हमारे ऊपर किसी का साया है, कोई नेगेटिविटी है जो हमारे घर में घूम रही है। हमें लगता है कि जच्चा बच्चा, मतलब जो एकदम से अभी किसी के बच्चा हुआ है, वो लेडी सेफ नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चों को और ऐसी जच्चा को बहुत जल्दी ऐसी एनर्जीज पकड़ लेती हैं। इससे निकलने का तरीका क्या होता है? अगर ऐसा कुछ है तो पहली बात, पता कैसे चलता है, और अगर पता चल गया तो फिर हम इससे निजात कैसे पा सकते हैं? तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। एक ऐसी धुनी के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मैंने बहुत कम लोगों को चर्चा करते देखा है, पर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये कमाल की चीज़ है और बहुत कमाल काम करती है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप पता करें और कैसे दूर करें, क्योंकि ये समस्या उस बच्चे के साथ साथ हज़ारों लाखों लोगों के साथ भी होगी कि उन्हें अपने इर्द गिर्द लगता होगा कि नेगेटिविटी है क्या, कुछ है क्या। चलो आज ये कुछ है क्या, इसको ख़त्म करते हैं। करना क्या है? आपको गाय का उपला लेना है। गाय का उपला मतलब गाय के गोबर से बना हुआ जो कंडा होता है, वो आपको लेना है। ध्यान रहे, ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन पहले का उपला हो, वो आपको लेना है। गैस पे अच्छे से उसे जला लीजिए या आग पे उसको अच्छे से जला लीजिए। उसके ऊपर गूगल डालिए, लोबान डालिए, और साथ में एक और चीज़ जो आपको पाउडर बना के डालनी है, गंधक। ये गंधक बहुत कमाल की होती है, हर तरह की ऊर्जा को अपने पास खींचने का कार्य करती है। इस तरह की धूरी बनाकर अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर संध्या के समय जलाते हैं और आपके घर में या आपके इर्द गिर्द ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, तो उसका अनुभव आपको उसी दिन, उसी रात्रि में तुरंत प्रभाव से हो जाता है। ये आप अपने घर के सेंटर में भी जला सकते हैं, जो आपके घर का ब्रह्म स्थान हो, केंद्र जगह जो हो, वहाँ भी जला सकते हैं। इस धूरी के जलाते ही एक तो उस जो भी शक्ति है या जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसके होने का तो आपको अनुभव होगा ही होगा। साथ ही साथ में जब तक ये जलती रहेगी तब तक वो चीज़ आपके घर से तुरंत प्रभाव से निकल जाएगी, टिक नहीं पाती। गूगल लोबान की जो धुरी होती है उसको कोई भी नकारात्मक शक्ति सहन नहीं कर पाती, और गंधक इतनी ज़बरदस्त पावरफुल चीज़ होती है कि जिसके आगे बड़ी से बड़ी प्रेत आत्माएं भी अपना सांस नहीं ले पाती। अगर मैं बोलूं तो एक तरीके से उनको घुटन होने लगती है गंधक से। तो वो अगर आपके घर में ऐसा कुछ है तो वो तुरंत प्रभाव से वहाँ से निकल जाएगा। बहुत छोटी सी चीज़ है, करिए, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। गंधक का स्नान कराया जाता है कुछ विशेष नक्षत्रों में, जैसे कि अश्लेषा, जैसे कि ज्येष्ठा, जैसे कि मूल। इन नक्षत्रों के अंदर गंधक का स्नान करने से आपके आसपास कितनी भी नेगेटिव एनर्जी क्यों ना घूमती हो, आपकी कुंडली के अंदर आपके 12वें घर में राहु केतु शनि का क्यों ना वहाँ पर स्थान हो,
क्यों ना आपकी कुंडली के अंदर राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही हो, दुनिया का बड़े से बड़ा तंत्र आपके ऊपर से कटकर निकल जाएगा। कोई आत्मा, कोई प्रेत, कोई भूत, कोई पिशाच कभी आपको टच नहीं कर पाएगा अगर आप गंधक का स्नान इन बताए हुए नक्षत्रों पर कर लेते हैं तो। घर में अगर कोई अभी बच्चा हुआ है और जच्चा और बच्चा साथ में है और आपको ऐसा लगता है कि उनकी केयर करने के लिए या उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, आपको एक पानी के बाउल के अंदर उनके कमरे में गंधक डालकर रखना चाहिए। इससे किसी भी तरह की बुरी शक्ति उनके इर्द गिर्द कभी नहीं घूमती। रोज़ उस पानी को बदल लीजिए, पुराने पानी को घर के बाहर फेंक दीजिए, वापस नया पानी डालिए, उसमें गंधक डाल दीजिए। घर के अंदर छोटे बच्चे डरते हैं, उन्हें रात को सोते सोते कुछ अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। अगर आपके घर में भी ये काम होता है तो बच्चों के सोने से पहले उनके कमरे के अंदर एक कांच के बाउल के अंदर पानी में गंधक डालकर छोड़ दीजिए। धीरे धीरे करके उन्हें डर भी लगना कम हो जाएगा और उनको अपने पास, अपने इर्द गिर्द ऐसी कोई चीज़ का अनुभव कभी नहीं होगा। साथ ही आप उस बच्चे को गंधक का स्नान भी करा सकते हैं ताकि उसके पास प्रोटेक्शन हमेशा बनी रहे। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन रामबाण काम करती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। और आपको अच्छा लगे तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप हमसे सिर्फ यहाँ जो दिए गए नंबर्स हैं उन्हीं पे कॉन्टैक्ट्स कर सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको नित नई जानकारी, पंचांग प्राप्त होता रहता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।